आप सभी लोगों का स्वागत है। हर अपडेट के साथ हम लोग आप लोगों को हर खबर की जानकारी देते हैं। इस समय की जानकारी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट ज़रूर होती है और इसी इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ आप लोगों को हम अब एक और नई जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी के हिसाब से जो काफ़ी बार लोग एक जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बारे में क्या जानकारी है, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट यानी कि विद इन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपकी किस तरह से मूवमेंट होगी। जम्मू से कठुआ, जम्मू से सांबा, जम्मू से पुंछ, जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, श्रीनगर के अपने आपस जो डिस्ट्रिक्ट्स के विद इन जो मूवमेंट होनी है उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या क्या इनके रूट्स रहेंगे, क्या क्या इनकी टाइमिंग्स रहेंगी। तो जितने भी लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जा पाए हैं उनके लिए ये जानकारी है। और आप लोगों को मैं टाइमिंग भी बताऊंगा, आपको रूट्स भी बताऊंगा और ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बारे में। और पूरी गाइडलाइंस भी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर अनलॉक 1 के अंदर शुरू हुआ है। तो जल्दी से जब तक आप लोग लाइव आते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ऑर्डर आया है ये ऑर्डर है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से। और इस ऑर्डर के हिसाब से गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस फॉर ओपनिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इस ऑर्डर के हिसाब से जम्मू कश्मीर SRTC द्वारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो MD हैं J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, क्योंकि अब स्टेट तो रही नहीं, UT के, उनकी तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हृदेश कुमार जी ने जो ट्रांसपोर्ट विभाग के उन्होंने खुद सिग्नेचर करा है इस ऑर्डर को। इस ऑर्डर में एक्शन प्लान है JKRTC का कि बसेस इंटर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से चलेंगी जम्मू डिवीज़न के अंदर और इसके अलावा कश्मीर डिवीज़न के अंदर जो रेड जोन है उसके बीच में नहीं चल सकती बसेस। ये सिर्फ ऑरेंज टू ग्रीन जोन के अंदर ही बसेस चलेंगी। पहले मैं जम्मू डिवीज़न की बात करता हूं तो सभी लोग सुन लीजिए रूट क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है। सबसे पहला रूट जम्मू से पुंछ तक अगर किसी ने जाना है तो वो 6:30 बजे बस मिलेगी जम्मू से पुंछ तक जाने के लिए, जो जम्मू के बस स्टैंड से सुबह 6:30 बजे। जम्मू से मेंढर किसी ने जाना है तो 6:45 पर बस मिलेगी। जम्मू से राजौरी किसी ने जाना है तो सुबह 8 बजे। जम्मू से शिवखोड़ी किसी ने जाना है तो सुबह 8 बजे। जम्मू से ज्योतिपुरम वाया रियासी किसी ने जाना है तो वो भी 8 बजे। जम्मू से किसी ने किश्तवाड़ जाना है तो सुबह 6:30 बजे। जम्मू से डोडा 7 बजे। जम्मू से उधमपुर सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। जम्मू से कठुआ 1 सुबह 8 बजे GBS। और जम्मू से कठुआ 2 10 बजे गाड़ी जाएगी। जम्मू से बिलावर सुबह 8:30 बजे। और बग्गर से डोडा तक वो पैसेंजर की सहूलियत के हिसाब से वो बस आपको बता देगी। डोडा सिटी से किश्तवाड़ तक वो भी पैसेंजर्स की सहूलियत से आपको लोकल बस स्टैंड पे पता चल जाएगा। डोडा सिटी से भद्रवा तक वो भी आपको बस स्टैंड से पता चलेगा। रामबन से किसी ने खेरी जाना है तो सुबह 9 बजे। रामबन से बनिहाल जाना है तो सुबह 9 बजे। पुंछ से जम्मू वापस आना है तो सुबह 6:30 बजे। मेंढर से जम्मू वापस आना है 6:45 पे। राजौरी से जम्मू आना है सुबह 8 बजे। शिवखोड़ी से जम्मू आना है सुबह 8 बजे। रियासी से जम्मू आना है सुबह 8 बजे। किश्तवाड़ से जम्मू आना है सुबह 6:30 बजे। डोडा से जम्मू 7 बजे। उधमपुर से जम्मू 11 बजे। उधमपुर से दूसरी गाड़ी जम्मू के लिए सुबह 8 बजे। कठुआ से जम्मू आने की गाड़ी एक 12 बजे है और एक कठुआ से वापस जम्मू आने के लिए सुबह 8 बजे है। बिलावर से जम्मू आने के लिए गाड़ी है 8:30 बजे और खेरी से रामबन की है गाड़ी 1 बजे। बनिहाल से रामबन तक की गाड़ी है 1 बजे। इसके अलावा अब हम आते हैं कश्मीर डिवीज़न में, जो रेड जोन के अलावा गाड़ियाँ चलेंगी। त्राल से श्रीनगर तक सुबह 8:30 बजे। पुलवामा से श्रीनगर तक सुबह 8:30 बजे।
अनंतनाग से श्रीनगर तक सुबह 8 बजे, बारामूला से श्रीनगर तक सुबह 8 बजे, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक 8 बजे, सोपोर से श्रीनगर तक 8:30 बजे, तंगमर्ग से श्रीनगर तक 8 बजे, गांदरबल से श्रीनगर तक 9 बजे, बांडीपोरा से श्रीनगर तक 9 बजे, लाल चौक से सोरा तक 9 बजे, लाल चौक से पामपोर तक 9 बजे, लाल चौक से हरवन ये इलाका है यहाँ भी 9 बजे। ये अलग अलग रूट्स हैं जम्मू डिवीज़न के और कश्मीर डिवीज़न के जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अलग अलग रूट के ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी। मैं आपको सब टाइमिंग बता चुका हूँ, रूट्स बता चुका हूँ। जिन जिन लोगों ने सुन लिया है वो इन सभी रूट्स को बाकियों में भी शेयर कर सकते हैं, और जो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ लाइव में, उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक बार रिपीट इस वीडियो को देख लेंगे रिवाइंड करके। और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक अभी कोई मूवमेंट नहीं शुरू हुई है। ये मूवमेंट विद इन डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जम्मू डिवीज़न के अंदर की मूवमेंट और कश्मीर डिवीज़न के अंदर की मूवमेंट जो सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में है। जम्मू से श्रीनगर तक की, यानी कि एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न तक अभी कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुई है। इसी तरह से श्रीनगर से जम्मू तक की कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, यानी कि जवाहर टनल के इस साइड तक ही मूवमेंट रहेगी और जवाहर टनल के उस साइड तक की मूवमेंट रहेगी अलग अलग डिवीज़न की। इसके अलावा अभी और कोई मूवमेंट नहीं शुरू हुई है। ये सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट है। अब हमारे कई मित्र पूछते हैं कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि बाहर से हम यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें शुरू नहीं हुआ है। आप प्राइवेट गाड़ी लेके यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आने वाले हैं, पठानकोट, पंजाब, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आने वाले लोगों को अपना एक कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। और उस कोरोना वायरस की टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उस रिपोर्ट की अवधि है 48 घंटे, यानी कि वो रिपोर्ट वैलिड है सिर्फ 48 आवर्स तक, और वो रिपोर्ट आपको लखनपुर में आके दिखानी पड़ेगी। अगर आप वो रिपोर्ट को लखनपुर में आके दिखाते हैं और लखनपुर में जो डॉक्टर्स की टीम है उससे संतुष्ट होती है उस रिपोर्ट से, तो आपको वहाँ से जम्मू एंटर करने की परमिशन मिलेगी और जम्मू में आप होम क्वारंटाइन होंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई टेस्ट कराए बिना यहाँ पर आते हैं तो आपका टेस्ट लखनपुर में होगा और लखनपुर में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किया जाएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के या होम क्वारंटीन के यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई रिपोर्ट लेके आता है 48 आवर्स तक की तो वो होम क्वारंटाइन होगा, नहीं लेके आता तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन लखनपुर में ही होगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन से आता है तो उनका रेलवे स्टेशन पे कोविड टेस्ट होगा। अगर कोई जहाज़ से आते हैं, बाय एयर आते हैं, तो उनका एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा और वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन होना है या फिर आपको पेड क्वारंटीन में जाना है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में जाना है तो जो जो सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको खाना, रहना, सब कुछ आपके प्रबंध वहीं पे दिए जाएंगे। और जब आपके टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वहाँ से आपको घर भेज दिया जाएगा अगर नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो वहाँ से सीधे आइसोलेशन सेंटर में। इसके अलावा पेड क्वारंटीन आपको जो होटल्स हैं वो कटरा में है। कटरा में 10 से 12 होटल्स जो हैं पेड क्वारंटीन बनाए गए हैं। अगर आपको पेड क्वारंटीन का ऑप्शन आप डन करते हैं तो आपको पेड क्वारंटीन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपनी गाड़ियों में वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। ये है पूरी जानकारी। इसके अलावा एक बार फिर से, ये जो मूवमेंट मैंने आपको बताई ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है जम्मू डिवीज़न के अंदर की और कश्मीर डिवीज़न की। जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू कोई मूवमेंट नहीं शुरू हुई है। ये गाड़ियाँ सिर्फ J&K के SRTC की बसेस में आप जा सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि जिस तरह से आप SRTC बसेस के अंदर अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो कई बसेस डबल सीटर हैं, कई डबल सीटर और 3 सीटर हैं। जो डबल सीटर हैं उसमें एक एक व्यक्ति को डबल सीटर पे बिठाया जाएगा और जो 3 सीटर हैं उसके अंदर एक जगह छोड़कर एक एक सीट पे बिठाया जाएगा। इसके अलावा आप अपने जेब में पॉकेट सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। ज़्यादा महंगा नहीं है, 40 से 50 रुपये का है, वो आप खर्चिए पैसे और अपने जेब में एक पॉकेट सैनिटाइज़र रखिए ताकि आप
जब भी बस में ट्रैवल करें, वैसे तो बसेस को सैनिटाइज़ किया गया है, लेकिन फिर भी बसेस में जब आप बैठते हैं तो आपको आदत होती है हम लोगों को आगे हाथ रखने की, तो आगे हैंडल वगैरह को पकड़ने की, तो वो हैंडल पता नहीं अच्छा है गंदा है, उस पर वायरस ना हो, तो इसलिए इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए आप अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। अगर आप हैंड सैनिटाइज़र नहीं रख सकते तो एक छोटा 5 रुपए का साबुन अपने साथ ज़रूर रखें, जहाँ पर आपको पानी मिले तो हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहन के ही बसेस में बैठें, मास्क के बिना ना बैठें। एक दूसरे से बात भी करते हैं तो मास्क पहन के ही करें। और दूसरी बात, अपने साथ बसेस में लोगों को कई सारी चीज़ें कैरी करने की बड़ी आदत है, कोई ना कोई चीज़ ले जाते हैं और उसके बाद गंदगी डालते हैं बसेस में या फिर सड़कों के ऊपर। तो अगर आप कोई चीज़ अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो उसको किसी लिफाफे में या किसी बैग में ही रखें और डस्टबिन का इस्तेमाल करें। बसेस के अंदर गंदगी ना डालें, क्योंकि बाद में आपने हमारे पास आके यही बोलना है कि बसेस बहुत गंदी हैं। तो बसेस अपनी तरफ से साफ़ होती हैं, गंदगी हम लोग खुद डालते हैं, तो हम गंदगी ना डालें तो अच्छी बात है। बसेस की साफ़ सफाई को हम उसी तरह से साफ़ ही बसेस जो हैं, जब हम वहाँ से उतरें तो साफ़ ही गाड़ी जो है वहाँ पर हम छोड़ें, तो गंदगी ना डालें। जो भी खाने का सामान है अपने बैग में ही रखें, खा के उसका जो भी वेस्ट है वो अपने बैग में ही रखें, और जब जहाँ पर भी कहीं डस्टबिन मिलता है तो वो सारी चीज़ें अपनी डस्टबिन में डालें। तो ये अभी तक की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की ये पूरा का पूरा डिटेल है, जिसके अंदर अलग अलग रूट्स हैं और अलग अलग रूट के हिसाब से टाइमिंग्स भी हैं। तो ये टाइमिंग्स में आपको रूट्स के साथ बता चुका हूँ। आप लोग इन रूट्स को सबके साथ शेयर करें, खुद भी इन रूट्स का पालन करें और इन्हीं रूट्स के हिसाब से बाहर निकलें और बस इससे सीधे जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच के सीधे अपने अपने घरों में जाएँ। रास्ते में ज़्यादा अगर काम नहीं है तो रास्ते में मत रुकिए। इसके अलावा कोरोना वायरस का अपडेट भी आज आपको देता हूँ। 11 तारीख का कोरोना वायरस का अपडेट की बात करें तो आज जम्मू के अंदर टोटल 67 केस आए, जिनमें से 24 जम्मू से और 43 कश्मीर से केस आए। इसके अलावा एक महिला की आज कोरोना वायरस से कश्मीर में डेथ भी हुई और 149 लोग अपने अपने घर में गए कोरोना वायरस से ठीक होकर, जिनमें से जम्मू से टोटल ठीक होकर लोग गए घरों में 30 और कश्मीर से गए 119। अभी तक टोटल एक्टिव केस जम्मू में है 706, कश्मीर में है 1996 और टोटल केसेस हैं 2702। रिकवरी की बात करें तो जम्मू से अभी तक रिकवरी हो चुकी है 298 केसेस की और कश्मीर से रिकवरी हुई है 1522। टोटल रिकवरी अभी तक हुई है 820। डेथ 5 जम्मू में डेथ्स हुई हैं, कश्मीर में 47। टोटल डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं 52। आज केसेस कहाँ से आए? आज केसेस आए कुलगाम से 2 बारामूला से, 8 श्रीनगर से, 13 अनंतनाग से, 1 कुपवाड़ा से, 4 बांडीपुरा से, 3 बडगाम से, 9 पुलवामा से, 1 गांदरबल से, 11 जम्मू से, 3 उधमपुर से, 6 पुंछ से, 1 राजौरी से, 3 डोडा से। ये टोटल आज केस आए। अनलॉक 1 चल रहा है, पालन करें हर चीज़ का और हर चीज़ का पालन करते हुए रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है। नाइट कर्फ्यू का पालन करें। जिन लोगों को सैर करने का बहुत शौक़ है तो वो अपने अपने घरों में सैर करें, अपने घर के छत के ऊपर सैर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपनी गली में सैर कर लें। लेकिन अगर किसी भी गली के अंदर कोई भी घर होम क्वारंटीन है तो वो कृपया करके घर से कम ही निकले बाहर। जब कोरोना वायरस अच्छे से ठीक हो जाएगा तो आप पूरा दिन सैर कीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कृपया करके जो शाम की सैर और सुबह की सैर अपने अपने घरों में करें, अपने अपने छत पर करें, तो आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का भी और अपने मोहल्ले का भी और आफ्टर ऑल अपने देश का भी। सिक्योरिटी फोर्सेस की इज़्ज़त करें। हमारी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार हमारे साथ है और उन लोगों की इज़्ज़त करें जितना हो सकता है। और ख़ास करके कश्मीर में कुछ लोगों से मैं अपील करूंगा, जहां कहीं भी एनकाउंटर होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें, आतंकियों का साथ दे के उनको भागने की इजाज़त ना दें। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक जगह एनकाउंटर हुआ और वहाँ से आतंकी भाग गए और रिपोर्ट्स इस तरह की है
कि कुछ लोगों द्वारा उनको उन आतंकियों को वहाँ से भागने की मदद की गई, तो ऐसा ना करें। और दूसरी बात, पत्थर में कुछ नहीं रखा, पत्थर से दूर रहें, क्योंकि पत्थर नोकीले होते हैं, अगर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आपके हाथ को भी पहुंचा सकते हैं। कोशिश करें कलम को अपने पास लाएं और ख़ुद भी कलम के पास जाएं या पेन के पास आएं। पत्थरों से दूर रहें। देखते रहें जेके मीडिया। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि व जय हिंद।